तो आखिरकार तुम सब मेरे सामने आ ही गए। मैंने पहले ही कहा था, मेरे आदेश के खिलाफ जाने वालों का यही हाल होता है। हमने कोई गलती नहीं की, हम सिर्फ अपने दादा दादी को वापस लाना चाहते हैं। चुप! बुजुर्ग अब इस जंगल का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह जंगल के बाहर है। झूठ! तुमने उन्हें जंगल की भलाई के लिए नहीं निकाला, तुमने उन्हें अपनी साजिश के लिए निकाला था। क्या कहा? तुम्हें यह सब किसने बताया? मैंने अपने कानों से सब सुना है। तुम अपने सैनिकों से कह रहे थे कि बुजुर्गों के बिना बच्चे कमजोर हो जाएंगे। तुमने हम सब के साथ धोखा किया है। तुम राजा कहलाने के लायक नहीं हो। सैनिकों, इन सबको कैद कर लो। आज इन्हें मेरे खिलाफ बोलने की कीमत चुकानी होगी। रुको बाज सरदार, अब न्याय का समय आ गया है। शेर राजा धीरे धीरे बाज सरदार के सामने पहुंच गया। पूरा जंगल सांस रोककर दोनों राजाओं को देखने लगा। बाज सरदार, क्या यह सच है तुमने अपने ही जंगल के बुजुर्गों को निकाल दिया? क्या यह सच है कि तुमने बच्चों से झूठ बोला? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। कमजोर और बूढ़े जानवर जंगल पर बोझ थे। चुप! बुजुर्ग बोझ नहीं होते, वे जंगल की बुद्धि और अनुभव होते हैं। जब तक तुम अपनी गलती नहीं समझते, तुम्हें जंगल के बीच पुराने बरगद के पेड़ से बांध कर रखा जाएगा, ताकि तुम हर दिन देख सको कि बुजुर्गों का सम्मान कितना जरूरी है। शेर राजा, तुम मुझे सजा देने वाले कौन होते हो? यह मेरा जंगल है, यहाँ के नियम मैं बनाता हूँ। मैंने जो किया अपने जंगल की भलाई के लिए किया। कमजोर और बूढ़े जानवर सिर्फ बोझ थे। अधिकार, राजा होने का अधिकार जनता की रक्षा करने के लिए होता है, उन पर अत्याचार करने के लिए नहीं। जिस दिन एक राजा अपने ही बुजुर्गों का सम्मान करना भूल जाता है, उसी दिन वह राजा कहलाने का अधिकार खो देता है। एक सच्चा राजा सबसे कमजोर प्राणी की भी रक्षा करता है, उसे घर से नहीं निकालता। तुमने अपने पद की शक्ति का इस्तेमाल सेवा के लिए नहीं, बल्कि डर फैलाने के लिए किया है। हाँ, चुप रहो! तुम मेरे जंगल के बारे में कुछ नहीं जानते। ये सब जानवर मुझसे डरते थे, और डर ही शासन की असली ताकत है। नहीं बाज सरदार, डर से राज चलाया जा सकता है, लेकिन दिल नहीं जीते जा सकते। देखो अपने आसपास, आज तुम्हारे लिए एक भी जानवर खड़ा नहीं। और याद रखो, राजा नियमों से बड़ा नहीं होता, न्याय हर राजा से बड़ा होता है। आज पूरा जंगल तुम्हारे कर्मों का गवाह है। सैनिकों, अब समय आ गया है कि जंगल में न्याय वापस लाया जाए। किसी भी जानवर के साथ अन्याय नहीं होगा, और कोई भी बुजुर्ग अब अपने घर से दूर नहीं रहेगा। बाज सरदार को हिरासत में ले लो, उसे जंगल के बीच वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास ले जाओ। जब तक वह अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वह वहीं रहेगा। और तुम सब अपने परिवारों के पास वापस जाओ। आज से इस जंगल में बुजुर्गों का सम्मान पहले से भी अधिक होगा। शेर राजा के शब्द सुनते ही पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सालों बाद पहली बार बुजुर्गों को लगा कि उनका सम्मान वापस लौट आया है। दादी, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था एक दिन तुम सब हमें वापस बुलाने जरूर आओगे। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवर अपने परिवारों के साथ वापस लौट चुके थे। पूरा जंगल फिर से खुशियों से भर गया था, लेकिन जंगल के बीच खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ पर बाज सरदार अभी भी अकेला लटका हुआ था। शेर राजा, शायद मैं सचमुच गलत था। मैंने खुद को सबसे शक्तिशाली समझ लिया था, और इसी घमंड में मैं अपने ही जंगल के लोगों का दर्द नहीं देख पाया। गलती हर किसी से है बाज सरदार, लेकिन महान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करने का साहस रखता है। मैंने बुजुर्गों का अपमान किया, मैंने बच्चों से झूठ बोला और अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। क्षमा मांगना आसान नहीं होता, लेकिन केवल शब्दों से सब ठीक नहीं होगा। तुम्हें अपने कर्मों से साबित करना होगा कि तुम सचमुच बदल चुके हो। मैं वचन देता हूं, आज के बाद इस जंगल का कोई भी बुजुर्ग कभी अपमानित नहीं होगा। मैं स्वयं उनसे माफी मांगूंगा और उनकी सेवा करूंगा। यदि तुम्हारे कर्म तुम्हारे शब्दों जैसे निकले, तो शायद एक दिन पूरा जंगल तुम्हें फिर से सम्मान की नजर से देखे। शेर राजा की बात सुनकर सरदार की आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची ताकत डर में नहीं, बल्कि सम्मान और विश्वास में होती है। अगली सुबह पूरा जंगल एक नई शुरुआत का स्वागत कर रहा था, लेकिन बाज सरदार की परीक्षा अभी बाकी थी। मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। लेकिन विश्वास टूटने में और उसे वापस बनाने में बहुत समय लगता है। यदि तुम सच में बदल गए हो, तो पहले अपने कर्मों से साबित करो। मैं वचन देता हूं,
आज से जंगल का पहला नियम होगा, जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करेगा उसी का भविष्य सबसे उज्जवल होगा। यदि तुम सच में बदल गए हो बाज सरदार, तो आज से 7 दिनों तक तुम पूरे जंगल के बुजुर्गों की सेवा करोगे और उसके बाद ही तुम्हारे भविष्य का फैसला होगा। शेर राजा की यह बात सुनकर पूरा जंगल हैरान रह गया। क्या बाज सरदार सचमुच बदल चुका है? क्या वो 7 दिनों की कठिक्षा पास कर पाएगा?